का बड़ा फैसला, उत्तराखंड सरकार को दी चेतावनी, कहा भड़काऊ भाषण हुए तो मुख्य सचिव होंगे जिम्मेदार। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा कमलनाथ लोकतंत्र का कर रहे अपमान, विशेषाधिकार हनन के तहत हो उन पर कार्रवाई। जशपुर में भीषण गर्मी से जल संकट का छाया, 300 से अधिक हैंडपंप बंद, समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगाई भूपेश सरकार से गुहार। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में 7 करोड़ के भ्रष्टाचार मामला आया सामने, 12 वन कर्मियों को किया गया निलंबित, 2 पर जल्द होगी कार्रवाई। और जशपुर में अब लोगों को मिलेगी बदहाल सड़कों से निजात, केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात, सड़क निर्माण के लिए मिले 9,240 करोड़ की आवंटित राशि। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 27 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहे हैं। वहीं बीते कई धर्म सम्मेलन में हुए विवादित बयान मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही कहा है कि अगर अब धर्म संकट में भड़काऊ भाषण दिए गए तो इसके लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। राजधानी भोपाल में डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कहने वाले कमलनाथ 4 घंटे विधानसभा में नहीं बैठते हैं और कार्यवाही को बकवास बता रहे हैं। यह लोकतंत्र का अपमान है। उन पे विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। अब ये पीड़ादायी है। पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे हो। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। जशपुर में मुख्य सड़कों की बदहाली दूर करने के लिए केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। यह जानकारी सांसद गोमती साय ने साझा की है। सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 1017 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 9,240 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से जिले के पत्थलगांव, सन्ना, बगीचा समेत 8 विकास खंड में अच्छी गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण होगा। वहीं सन्ना में भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस जारी किया है। राज्य मार्ग की जो दुर्दशा है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग इससे अवगत हैं कि 4 साल कांग्रेस की सरकार हो गया, लेकिन एक भी स्टेट हाईवे का कोई ठिकाना नहीं है। रोड है कि सड़क है ये पता नहीं है। लेकिन हमारे लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी सांसद अवगत कराते रहे हमारे मंत्री जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, कि छत्तीसगढ़ का स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है।
जशपुर जिले में भीषण गर्मी के चलते भूजल स्तर में 30 से 45 मीटर की गिरावट आई है। इस वजह से 108 गांवों में 300 से अधिक हैंडपंप बंद हो गए हैं। भूजल की गिरावट का सबसे ज्यादा असर जिले के पत्थलगांव, बगीचा और फरसा बहार जनपद में देखने को मिल रहा है। यहां दर्जन भर से अधिक गाँवों में लोगों को काफी दूर जाकर पानी पीने के लिए मिल रहा है। वहीं समस्या को लेकर पहाड़ी कोरवाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने गांव बुलाने के लिए गुहार भी की है। कि 2 किलोमीटर से हमें पानी लाने के लिए जाथन। मैं लांगड़ी आदमी हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेटा ऐसे हमें मन पानी ले हो सस्ता होता हन, सबले दुखित होता हन। दुख के जावे गरु छेरी खोलथन सब डांडे चल जाए ले चरत खात कौन। क्योंकि मैं आया हूँ अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो जानता नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं उसके अनुसार मैं उसको पीएचई से जांच कराऊंगा और खुद भी जांच करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका हल किया जा सकता है और कोशिश करूंगा कि उसका हल हो। जो भी उपाय मेरे से हो सकते हैं या फिर जो शासन स्तर से हो सकते हैं वो हम उसको करेंगे और देखेंगे कि पहली बात तो मेरे को देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है। मरवाही वन मंडल में 7 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में विधानसभा में घोषणा के 1 महीने बाद आखिरकार कार्रवाई की गई है, जहां अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। बता दें कि वन कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की घोषणा की थी, जिसके बाद अब 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल मरवाही वन मंडल के अंतर्गत गौरेला एवं खोडरी रेंज में पुलिया स्टॉप डैम निर्माण करवाना था, जिसमें 7 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था। तत्कालीन वन मंडल अधिकारी राकेश मिश्रा, एसडीओ केपी डिंडोरे, गौरेला रेंजर गोपाल जांगड़े, पूर्व गौरेला रेंजर आरके शर्मा सहित डिप्टी रेंजर एवं बीट गार्ड शामिल हैं। सेवानिवृत्त तत्कालीन डीएफओ से राशि की वसूली सेवानिवृत्त तत्कालीन गौरेला रेंजर आरके शर्मा से की जाएगी। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जैसे कि आप लोग को विदित है कि विधानसभा में घोषणा किया गया था कि 14 लोगों पे जो भी दोषी हैं, अगर उसमें जो लिप्त थे मनरेगा के में कार्यकलाप में जो गड़बड़ी हुई थी उसमें संबंधित जो भी 14 लोग थे उनको निलंबन करने की घोषणा की गई थी। तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा रेंजर साहब को और रेंजर गोपाल प्रसाद जांगड़े जी को और बाकी मुख्य वन संरक्षक द्वारा सारे डिप्टी रेंजर और फॉरेस्टर लोग को किया गया है। बीट गार्ड लोगों का निलंबन मेरे द्वारा आज किया गया है। हाँ, तबादला होने से कार्रवाई नहीं रुकती है। उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रमुख सचिव द्वारा की जाएगी, जिसके लिए चिट्ठी जारी हो चुकी है और कुछ दिनों में उसकी भी कार्रवाई हो जाएगी। मंदसौर के नारकोटिक्स विभाग में सीपीएस पद्धति से अफीम डोडो के तौल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 2 खंडों में 5 मई तक चलेगा, जहां करीब 687 गांवों के 2000 से अधिक किसान अफीम डोडा सौंपेंगे। वहीं मंदसौर खंड 2 के अधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि 1122 किसानों को सीपीएस पद्धति से लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से 822 किसान कट्टों में डोडा भरकर ला रहे हैं। इधर किसानों का कहना है कि सीपीएस पद्धति से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, साथ ही डोडा का भाव भी सही से नहीं मिल रहा है। नहीं, कुल हमारे यहाँ 822 किसानों को सीपीएस पद्धति के तहत लाइसेंस दिया गया था, जिनको मतलब 1190 दिया गया था, जिसमें 822 किसान नेट बचे हैं, बाकी ने उखड़वा दिया था। और इन 822 किसानों का हम हार्वेस्ट हुए थे, इनके डोडा खरीद रहे हैं। और किसान क्या है अपने कट्टों में भर के यहाँ ला रहे हैं, जिसको हम खाली करा के विभाग द्वारा दिए गए कट्टों में। ताजखेड़ी से आए सर। कितना डोडा? 50 किलो लेके आए, 48 किलो समथिंग। कैसी क्या सुविधा है यहाँ पे? अच्छी सुविधा है, वैसे माल तुल रहा है यहाँ पे और बढ़िया तौल भी हो गया। भाव 200 रुपये किलो के मान से मिल रहे हैं। तो कैसा आपको कम लग रहा है? वैसे भाव तो कम लग रहा है वैसे हमको, तो किसान की मेहनत का पैसा भी नहीं निकल रहा है। वैसे तो नुकसान है सर, इसमें नुकसान जा रहा है इसमें।
रायपुर में मोहन मरकाम की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने डीआरएम कार्यालय का घेराव किया और ट्रेनों को वापस चालू करने की मांग को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रेनों के संचालन को लेकर रेल मंत्रालय से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय रेल पटरियों के रखरखाव की बात करते हुए 1 महीने तक ट्रेनों की संचालन पर रोक लगे रहने की बात कही है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली विभिन्न रूट्स की ट्रेनें को 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। जब से ट्रेनें चालू हुई है आज़ादी के पहले से पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द किया गया है, परिचालन बंद किया गया है। ये सब संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। जो देश का चौकीदार देश चाय बेचते बेचते देश बेचने चला है, यह जो कृत्रिम जो कोयला संकट और बिजली संकट पैदा करके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे जो केंद्र सरकार साजिश कर रही है, मगर केंद्र सरकार के चार साजिश को हम बेनकाब करेंगे और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। हमारी मांग है तत्काल यहाँ जो 23 ट्रेनों को रद्द किया गया है उसका परिचालन करे, शुरू करे, ये हमारी मांग है। बिलासपुर में मानव अधिकार और जन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नवलपुर बेमेतरा से मुंगेली तक रोड शो किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के सम्मान और अंधविश्वास को दूर कर समाज में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, क्योंकि समाज में सामंतवादी ताकतें आज भी महिलाओं को दबाने का काम करती हैं। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की विधायक राखी विडलान भी शामिल होंगी। बीते 15 वर्षों से गुरु घासीदास सेवादार संघ जो एक कैडर बेस्ड संगठन है, वो लगातार ये डोला स्वाभिमान यात्रा सम्मान सभा करते आ रहा है और उसी का ये 15वां यात्रा इस बार फिर से निकलने जा रहा है बेमेतरा से मुंगेली के लिए, जो 50 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा में इस बार खास ये है कि जो दिल्ली की विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं राखी बिडलान जी, उनका आगमन हो रहा है। वो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर इस सभा में रहेंगे। तो एक तरीके का इतिहास है जिसको हम हर बार याद करते हैं और एक गर्व का इतिहास है, तो वो गर्व के इतिहास को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, याद भी करते हैं, जो तमाम तरीके के संघर्षों से जीता गया था। जी, हमारा 28 अप्रैल 2022 को एक मानवाधिकार सम्मान डोला यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो नवलपुर बेमेतरा से चल करके मुंगेली पहुंचेगी और उसका दूरी है लगभग 50 किलोमीटर। ये आयोजन हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो 1883 ईस्वी में एक घटना हुई थी, जिसमें इसी डोला यात्रा में अपनी बहू बेटी को नहीं बैठा सकते, घोड़े में सवार नहीं हो सकते, तो इसके लिए एक जनसंघर्ष हुआ था। उस जनसंघर्ष में सफल हुए थे जो लोग स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, तो उसी की याद में हम लोग ये आयोजन करते हैं। कांकेर के माकड़ी सिंगराय के ग्रामीणों ने अजाक थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया और गांव की आस्था को धूमिल करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो गांव में एक दैविक कुंड है जिसकी पूजा करने के बाद ही पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन निवासी बंशीलाल यादव ने बिना किसी की अनुमति लिए पशु पक्षियों का बलि दिया है, जिसको लेकर गाँव में बैठक भी बुलाई गई, लेकिन बैठक में आरोपी बंशीलाल मौजूद नहीं हुए, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश जताया। ग्राम पंचायत माकड़ी सिंगराय में अपने गांव में एक सार्वजनिक देवी स्थल है, जहां पर वहां का बंसीलाल यादव पिता सुखलाल यादव, जो कि मान कि हमारी सार्वजनिक देवी स्थल पर पशु पक्षी एवं भेड़ बकरी का बलि देकर खून का बलिदान दिया है, जिसका जानकारी होने पर गांव वाले तुरंत उसका कार्रवाई करने में बाध्य हो गए और जिसको गांव में बैठक रखकर उसको बुलाया गया कल 24 तारीख को, और अपना गलती स्वीकार भी किया कि मैं ऐसा किया हूँ ऐसा करके, और आज उन्होंने हमको समय दिया था कि आज उसका निराकरण किया जाए करके। तुरंत पश्चात आज हम गांव वाले पूरे इकट्ठा होकर उसके घर में बुलाने गए। गांव वालों कोटवार के माध्यम से तो नहीं आया, उसके बाद फिर हम लोग गाँव वाले गए, उसके बावजूद भी नहीं आया, तो हम कार्रवाई करने में मजबूर हो गए, जिसके कारण से हमको यहाँ तक के आना पड़ा।
कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस का ये शिविर राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक चलेगा। चिंतन शिविर में कृषि प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में पार्टी संगठन में सक्रिय रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के सितारे एक बार फिर चमक सकते हैं। बता दें कि पार्टी के आलाकमान सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की 6 समितियां बनाई है, जिसमें 6 समितियों में खेती किसानी है। साथ ही BS हुड्डा और अरुण यादव प्रस्ताव पेश करेंगे। बता दें कि 9 साल बाद चिंतन शिविर होने जा रहा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि 2023-24 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए आलाकमान नई रणनीति बना रही है। एक कमेटी बनाई गई है जिसका नेतृत्व हुड्डा जी करने वाले हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी। उसमें एक छोटा सदस्य मैं भी हूँ, तो मुझे भी बुलाया गया है और कृषि के बारे में चर्चा होगी। चिंतन शिविर 3 दिन तक चलेगा। उसमें विभिन्न विषयों पर, देश की राजनीतिक पर और तमाम अन्य विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अधिक लोगों से बात होगी और किस तरह से मिशन 23 मध्य प्रदेश में, मिशन 24 देश में वापस से यूपी सरकार लाना, उन तमाम बिंदुओं पर बात होगी। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना 3 दिवसीय इंदौर दौरे पर रहेंगे। डीजीपी बनने के बाद यह सुधीर सक्सेना का पहला दौरा है। डीजीपी यहां पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वे किसी भी थाने का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हर थाने को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने थानों की जानकारी अपडेट रखें ताकि डीजीपी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सही डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सतवास नाके पर नवीन शराब दुकान के स्थान परिवर्तन को लेकर खातेगांव के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। नागरिकों ने कन्नौद नाका चौराहे पर शामियाना लगाकर धरना दिया। जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पहुंचे। बातचीत के दौरान नागरिकों ने बताया कि यह हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। इससे पहले कलेक्टर के नाम सतवास तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जबकि अब तक शराब की दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं नागरिकों ने शराब की दुकान पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरपंच संघ सरदारपुर ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दिनेश सोना रतिया और विधायक कार्यालय पर विधायक प्रताप ग्रेवाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरपंच संघ ने मनरेगा योजना के तहत सामग्री के बिलों का भुगतान, ग्राम पंचायतों में राशि की किस्त जारी करने और प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है। सरपंच संघ अध्यक्ष मयाराम मेड़ा ने बताया कि 8 दिनों के दौरान हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सरपंच संघ द्वारा पूरा मामला ये है कि हमारे करीब 2 साल से मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य जो किए गए हैं वो सामग्री का भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है और वो एक कापी बना के माननीय हमारे विधानसभा क्षेत्र विधायक प्रताप गिरवाल को मांग पत्र दिया कि हमारी खबर सरकार तक पहुँचाए। और यह नहीं था अगर 8 रोज में नहीं करेगा तो हम सरपंच संघ पूरा सरदारपुर जनपद पंचायत वाले धरना पे बैठेंगे सरकार का खिलाफ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।